गहलोत मंत्रिमंडल ने बैठक के बाद 31 जुलाई को ही विधानसभा सत्र बुलाने की मांग राज्यपाल से की। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में मायावती ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। कांग्रेस के आरोपों पर मायावती ने साफ किया कि बीएसपी ना तो बीजेपी से और ना ही किसी दूसरी पार्टी से मिली हुई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े अपराधियों को जमानत मिलने से अपराध बढ़ा है। यूपी के गोरखपुर में 14 साल के बच्चे की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी ने बच्चे की हत्या में शामिल आरोपियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए। गोरखपुर में अपहरण और हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर दारोगा समेत 2 सिपाही सस्पेंड किए गए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार को बीएसपी शासनकाल से सीख लेने की नसीहत दी। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के फरार आरोपी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 15 में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता से पुलिस सुशांत खुदकुशी मामले में पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस इसी हफ्ते करण जौहर से भी पूछताछ कर सकती है। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करते हुए सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच करने की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड में बीजेपी के 8 जिला कार्यालयों का श्रीगणेश किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ग्लोबल टाइगर डे पर बताया कि दुनिया भर में बाघों की आबादी का 70% हिस्सा भारत में है। राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। रामलला के दर्शन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास से भी मिले। बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी के जल से राम मंदिर भूमि पूजन किया जाएगा। मुरारी बापू ने राम मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। कोरोना का इलाज करवा रहे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमानों को लेकर एयरफोर्स के पायलट अबुधाबी पहुंचे। राफाल के कल भारत पहुंचने से पहले अंबाला एयरबेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है। खबर है कि चीन के शंघाई से 77 किलोमीटर दूर अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ान भरते देखे गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से फिर गोलाबारी की गई, जिसका भारत की ओर से भी कड़ा जवाब दिया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 जवान मारे गए जबकि 8 घायल हुए। गाजियाबाद के कविनगर में बदमाशों ने घर में घुसकर 9 लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की। कानपुर के विकास दुबे मामले में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी है। विकास दुबे के सहयोगी रहे जय वाजपेयी की संपत्तियों की जांच अब इनकम टैक्स और ईडी करेगी। गाजियाबाद से 1 महीने से लापता हुए बिल्डर की कोई जानकारी न मिलने पर परिवार वालों ने धरना दिया। मौसम विभाग ने 1 अगस्त को फिर से मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई। मुंबई में आज शाम 5:53 पर हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में मास्क न पहनने और सड़क पर थूकने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 14,83,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 654 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी 1 करोड़ तक पहुंच गया है। कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह इस्तेमाल होने से दुनिया भर में अब हल्दी की मांग बढ़ गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस की वायुसेना का एक विमान आज वेंटिलेटर, जांच किट समेत कई चिकित्सा उपकरण लेकर भारत पहुंचेगा। गुजरात में मास्क न पहनने और सड़क पर थूकने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। बिहार के कई और इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से प्रदेश में 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। राम मंदिर की नींव में कड़ाधाम की मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में नाव में करंट लगने से हादसा हुआ, 2 लोग लापता हैं। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास से पहले ही सरयू नदी के किनारे 21,000 दीप जला गए। गाजियाबाद में मिली लड़की की लाश की शिनाख्त हो गई। दिल्ली के खेड़ा खुर्द में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली में बैंक लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने 29 और 30 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सुशांत सिंह राजपूत मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
दिल्ली के तिलक नगर में एक आदमी को गोली मारने वाले 3 बदमाश पकड़े गए। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शाहरुख ने तिहाड़ जेल से दूसरी जगह ले जाने की मांग की, जिस पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। यूपी के रामपुर में आजम खान के फरार करीबियों के घर के बाहर पुलिस ने नोटिस चिपका दिया, उन्हें जल्द पेश होने के आदेश दिए। नोएडा पुलिस ने मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले एक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में आज हुई तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। पीएम मोदी 1 अगस्त को वाराणसी यूनिवर्सिटी के करीब 250 छात्रों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। यूपी पुलिस विकास दुबे के बेटे से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि वो भी अमर दुबे की शादी में शामिल हुआ था। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कुछ जिलों में फिर से 6 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद शुक्रवार तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में डकैती की लगातार हो रही वारदात के खिलाफ सीपीआई ने विरोध प्रदर्शन किया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से अब तक 132 जानवरों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक महज 45 मिनट की बारिश में पूरा कराची पानी में डूब गया। मलेशिया के पूर्व पीएम नाजिब लूट से जुड़े सभी मामलों में दोषी पाए गए। चीन के चेंगडू में मौजूद अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 6.5 लाख तक पहुंच चुका है। कुलभूषण जाधव मामले में विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान की संसद में एक अध्यादेश पेश किया गया। भारत ने लाहौर के एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे को मस्जिद में तब्दील करने के प्रयासों की खबर पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा मामले में खबरों को गलत बताते हुए इसे पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश करार दिया। ब्राजील के पंतानाल इलाके में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया। विदेश मंत्रालय के 2 अधिकारियों की मोंटेनेग्रो और मॉरिटानिया में राजदूत के तौर पर नियुक्ति की गई। बोलीविया की एक जेल में कोरोना से 3 कैदियों की मौत के बाद बेहतर सुविधाओं की मांग के लिए कैदियों ने जमकर उत्पात किया। देश में 5 जगहों पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेन की वैक्सीन के आखिरी ह्यूमन ट्रायल की तैयारी पूरी कर ली गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है। अमेरिकी बेरोजगारों को तगड़ा झटका देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेरोजगारी भत्ता 600 से घटाकर अब $200 करने की तैयारी कर ली है। कोरोना की आड़ में चीन ने चाल चली और पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान को अपनी तरफ करने का फॉर्मूला तैयार कर रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट ट्रंप और बाइडेन के बीच 29 सितंबर को होगी। मिस्र की अदालत ने 5 टिकटॉक स्टार्स को 2-2 साल की जेल की सजा सुनाई है। चीन के एक और डॉक्टर ने जिनपिंग सरकार पर कोरोना की जानकारी छुपाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया। सोने की कीमतें 55,000 के करीब पहुंच गई है। फिक्की ने देश में फाइनल अनलॉक को लेकर सरकार को 5 सुझाव दिए हैं। भारत चीन को एक और झटका देने जा रहा है। अगले साल मार्च से भारत आने वाले सामान पर आईएस मार्क जरूरी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के मुताबिक कैबिनेट से मंजूर 23 सरकारी कंपनियों में विनिवेश की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना काल में रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को तुरंत पेंशन मिलेगी। आईटीसी ने 2150 करोड़ रुपए के मसाले बनाने वाली कंपनी सनराइज फूड्स का अधिग्रहण कर लिया। चीन से आने वाले कैनवस शूज के बदले खादी शूज प्लान तैयार, पीएम मोदी ने चीन को करारा जवाब देने का इरादा रखा। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो 1 सितंबर से अपने अधिकारियों के वेतन में 35% की कटौती करेगी। कोरोना की वजह से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की आखिरी तारीख 4 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। आयरलैंड के खिलाफ 30 जुलाई से होने वाले वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान हो गया, लेकिन बेन स्टोक्स जैसे बड़े खिलाड़ियों का नाम टीम में नहीं है। 115 फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री कुमकुम का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। आईसीयू में भर्ती छोटे पर्दे के एक्टर अनुपम श्याम की मदद के लिए एक्टर मनोज बाजपेयी सामने आए। एक्टर आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर करके प्यार बांटने का संदेश दिया। जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 और मुंबई सागा की शूटिंग टाल दी गई। कोरोना काल में मजदूरों के मसीहा बने एक्टर सोनू सूद एक बार फिर से मददगार बने और हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद की। टीवी एक्टर अंश बागड़ी के साथ दिल्ली के पश्चिम विहार में मारपीट की गई, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोट आई। प्रियंका चोपड़ा की जेठानी सोफी टर्नर ने बेटी को जन्म दिया है। शूटिंग शुरू होने के बाद द कपिल शर्मा शो के पहले एपिसोड में एक्टर सोनू सूद गेस्ट के तौर पर नजर आएंगे।